जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम क्लासेस में। बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो हैं अंकित भाटी सर का जो यूपी पुलिस के लिए मैथ लॉन्च किया गया है उसको कर रहे हैं और उसका चैप्टर कर रहे हैं हम टाइम एंड वर्क, जिसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज मैं दूसरा पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा, फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देख लीजिए, जो आज का 14 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहां से क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। देख लीजिए क्या है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो किसकी आप कहेंगे, बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी। अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। ये क्या है यहां से, तो आप कहेंगे भैया ये क्षमता बात है। क्या है, क्षमता की बात है। आगे बोला है इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में कर लेता है। तो देख लीजिए क्षमता के उल्टा क्या होता है, समय होता है या दिन होता है। क्या होता है, समय। मान लीजिए किसी कार्य को करने में 1 दिन लेगा तो ये कितने लेगा, 3 दिन लेगा। और ये कितने कम दिन ले रहा, तो आप कहेंगे भैया 2 दिन कम ले रहा। कितने, 2 दिन कम ले रहा। और सवाल में कितने दिन कम है, तो आप कहेंगे भैया 60 दिन कम है। कितने गुना मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 30 गुना। कितने गुना, 30 गुना। तो ये कितने दिन ले लेगा, आप कहेंगे ये 30 दिन ले लेगा। और ये कितने ले लेगा, आप कहेंगे भैया 30 या 90 दिन ले लेगा। फिर आगे क्या बोला है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। पहले हमें यहां से टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क किस प्रकार से हम निकाल लेते, काम बराबर क्या था, तो आप कहेंगे क्षमता। तो मेरे भाई चलो ए की क्षमता ले लीजिए, कितनी है 3। तो क्षमता गुणा उसके द्वारा लिए गए समय। तो कितना समय लिया है इसने, 30 दिन का समय लिया है। तो कितना आप बताओगे टोटल काम, तो ये हो चुका है ये। अब ये दोनों काम करने के लिए जा रहे हैं, दोनों कौन कौन, ए और बी। इनकी क्षमता क्या है, तो आप कहेंगे 3 इसकी है और 1 इसकी है। तो 3 और 1 4। मृषेर किस क्षमता से जाएंगे, 4 की क्षमता से चले जाएंगे। तो 4 से आप इसको भाग लगा दीजिए, 2 से काटा 2 बार और 2 से काट दिए कितनी बार, आप कहेंगे भैया 15 बार। ये कितना हो चुका है, 15 या 45 बटा कितना मेरे शेर 2 हो चुका है। कितना, 2। जब आप इसको काटोगे, ठीक है, तो आप इसको कहोगे 22.5। कितना करोगे, 22.5 कहोगे। ठीक, 22.5 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 22.5। जो आपका पहला सवाल है, इस सवाल का आंसर आपके क्या है, आप कहेंगे भैया 22.5 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों के ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने है कि 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। उसी काम को 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं और उनकी जगह 4 महिलाएं आ जाती हैं। तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत शानदार सवाल, बहुत जानदार, बहुत अच्छा सवाल है। तो देख लीजिए किस प्रकार करेंगे कि 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में। अगर मैं बात करूं 16 महिलाओं की, ठीक है बच्चे, 16 महिलाओं की, तो ये कितने दिन में, आप कहेंगे भैया ये 12 दिन में। तो कोई ये काम हो गया बराबर वही काम, मेरे शेर वही काम 12 पुरुष 8 दिन में कर रहे हैं। तो 12 पीछा पुरुष दर्शा रहा हूं मैं, कितने दिन में कर रहे हैं, आप कहेंगे भैया 8 दिन में कर रहे हैं। चलिए इसको काट लीजिए, जो कट रहा वो काट दीजिए, जो बच रहा वो बचा दीजिए। 12 से 12 कैंसिल आउट हो चुका है, 8 दूनी 16 बच्चे, 2 बार कैंसिल। तो P बराबर कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया P बराबर 2, क्योंकि दूसरे की थाली का घी हमेशा ज्यादा लगता है। और M की वैल्यू कितनी आ गई मेरे शेर, आप कहेंगे M की वैल्यू भैया 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ चुकी है। तो देख लीजिए सबसे पहली बात क्या है, यहां से पहला आप लोग टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क, तो आप टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे भैया हम टोटल वर्क यहां से निकाल लो, चाहे तो इधर से निकाल लो, चाहे इधर से। भाई मेरे यहाँ अगर आप P की वैल्यू रखेंगे तो 12 दूनी 24 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12 दूनी 24 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इधर से निकाल ले हैं तो आप इधर से रख लीजिए इसका। ठीक है, तो यहां से आपका जो भी होगा, मतलब 12 पुरुष 8 दिनों में, ठीक है, ये 12 दिनों में 16 महिलाएं, ठीक, 12 पुरुष 8 दिन में काम कर सकते हैं। सही है, बहुत गजब। ठीक है, तो P की क्षमता कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। और M की क्षमता कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे भैया M की क्षमता 1 आ चुकी है। ठीक है, ठीक, तो यहां से अगर टोटल वर्क निकालेंगे मेरे शेर, तो ये कितना हो जाएगा, 24 गुणा 8, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा, 24 गुणा 8। ठीक है, अगर टोटल वर्क निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 के का 2 हासिल लगे 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 जो है आपका टोटल वर्क हो चुका है। अब देख लीजिए आप लोगों को करना क्या है। करना यह है कि 16 पुरुषों ने काम स्टार्ट किया। मेरे शेर कितनों ने, आप कहेंगे भैया 16 P की क्षमता कितनी आई है, आप कहेंगे 2। तो 16 पुरुषों ने काम स्टार्ट किया, तो 16 दूनी 32 की रेट से इन लोगों ने काम स्टार्ट किया।
फिर आगे क्या है कि 3 दिन के बाद मेरे शेयर इन्होंने 3 दिन तक काम किया, तो आप कहेंगे भैया कि इन लोगों ने 3 दिन तक 32 या 96 काम कर लिया। कितना? 96। अब मैं आपसे कहूं 192 में से 96 काम हो चुका, तो बचा कितना? आप कहेंगे अभी 96 ही बच रहा। कितना बच रहा मेरे शेयर? आप कहेंगे भैया 96 बच रहा। उसने कहा 10 पुरुष तो चले गए, मेरे शेयर 16 थे, अब कितने रह गए पुरुष? तो आप कहेंगे 16 में से 10 चले गए तो 6 पुरुष रह गए। 6 पुरुष रह गए प्लस क्या आ गई? 4 महिलाएं आ गई, तो 4 क्या हो गई मेरे शेयर? एम हो गई। अब इनकी क्षमता आप लोग यहाँ पर रख दीजिए। इनकी क्षमता जब आप लोग यहाँ पर रखेंगे तो पुरुष की कितनी है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, और ये कितना? 12 और 4 कितना मेरे शेर? 16 हो जाएगा। 16। अब जब 16 से आप इस काम को कराएंगे, 16 से आप इस काम को, तो 16 छंग 96 कितने दिन लग जाएंगे मेरे शेर? 6 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 6 दिन लग जाएंगे। तो उसने कही है कि शेष कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, तो शेष कार्य 96 बचा था, इसको करने में कितने दिन लगे? आप कहेंगे भैया इसको करने में तो 6 दिन लगे। कितने दिन लगे? इसको करने में तो 6 दिन लगे। चलिए बहुत गजब। अगला सवाल देख लीजिए मेरे शेर, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं, तो पुरुष और स्त्री की क्षमता का अनुपात। मेरे शेर कितना था? 5 पुरुष थे। मैं पी से पुरुष को दर्शाता हूं, ठीक है, और तथा है तो प्लस लगा दीजिए। कितनी? 2 स्त्री, मतलब 2 महिलाएं थी, ठीक है। और ये जो काम कर रही थी मेरे शेर, वो कितना के 1 पुरुष और प्लस 1 महिला का जो काम था उसका कितना मेरे शेर? अगर वो कह रहा कि 4 गुना काम कर रहे थे, 4 गुना, तो मैं अगर इसको 4 से गुना कर दूं तो ये दोनों काम आपस में बराबर हो जाएंगे। आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। बस यहां से कितना हो चुका है? आप कहेंगे भैया ये तो हो चुका है आपका 5p प्लस ये कितना? आप कहेंगे 2m, ठीक, बराबर में मेरे शेर इसका जब आप गुणा लगाओगे तो 4 × 4p हो जाएगा, और प्लस कितना? आप कहेंगे 4m हो जाएगा। 4m मेरे शेर p वाले इधर लिया हो, m वाले इधर लिया हो, तो ये कितना था? आप कहेंगे भैया 5p था, माइनस कितना मेरे शेर? 4p, बराबर इधर आप देखोगे तो 4m मेरे भाई है ना, और 4m में से कितना? आप कहेंगे भैया 2m घटा दीजिए, 2m। आप यहां देखोगे तो यहां कितना बचा? 1p बचा, और बराबर यहां कितना बचा? आप कहेंगे 2m बचा। कितना? 2m, ठीक। आप यहां से p/m का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे भैया 2/1 आएगा। मतलब अनुपात क्या आ चुका है? p की वैल्यू 2, m की वैल्यू 1। तो पुरुष, उसने पूछा है कि पुरुष अनुपात महिला की वैल्यू यहां से क्षमता की, तो आप कहेंगे 2/1। कितनी कहेंगे? 2/1 आप लोग यहां से कह देंगे। किस ऑप्शन में है 2/1? तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 2/1। तो ये सवाल भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो सवाल इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, काफी अच्छा सवाल था और बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको किया है। चलिए एक और अच्छे सवाल के पास चलते हैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल मेरे शेर क्या है कि परिमल ने 10 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। मेरी बात सुनो, परिमल जो था इसने जो है 1/4 काम, अगर टोटल काम 4 था तो इसका 1 भाग पूरा किया कितने दिन में? 10 दिन में। कितने गुना? 10 गुना। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे इसका भी 10 गुना कर दो, तो ये 40 दिन में काम को पूरा करेगा। कितने दिन में काम को पूरा करेगा? 40 में। तो देख लीजिए जो परिमल है, परिमल, ठीक है, ये परिमल ने कितने दिन में, अगर मैं आपसे कहूं कि परिमल जो है कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो आप कहेंगे भैया ये 40 दिन में काम को पूरा करेगा। कितने में? 40 दिन में। आगे देख लीजिए क्या है, और बचा हुआ भाग सलीम ने, देखो 1/4 हो गया तो बचा कितना? 3/4 किसने किया है? सलीम ने। और कितने दिन में? 20 दिन में। 3 काम सलीम ने कितने में किया? 20 दिन में। कितने गुना? ये 3 इसके बटे में लगा दो, 20/3 गुना। तो टोटल काम कितने में करेगा? आप इसका भी क्या कर दो? 20/3 गुना कर दो। तो सलीम ने जो काम किया है मेरे शेर, वो कितने में किया है? आप कहेंगे भैया कि सलीम जो है उस काम को कितने में कर लेगा? 20 चौक 80, मतलब 20 चौक कितना मेरे शेर? 80। तो आप कहेंगे 80/3 में कर लेगा। कितने में? 80/3 में कर लेगा। अब देख लीजिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ चुका है? 80। इसकी क्षमता कितनी? 2, और इसकी क्षमता कितनी? आप कहेंगे भैया 3 हो चुकी है। कितनी? 3 हो चुकी है। एक साथ मिलकर इस काम को पूरा कितने दिन में कर देंगे? अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी मेरे शेर? 5। और ये कौन कौन? परिमल मतलब P + S मिलकर इस काम को करेंगे। तो देख लीजिए टोटल काम कितना है? 80, और दोनों की क्षमता एक बार में एक साथ में कितनी है? आप कहेंगे 5 है। तो आप जब इसको 5 से काटोगे आप कहेंगे भैया ये तो 16 दिन में कर देंगे। कितने दिन में कर देंगे मेरे शेर? 16 दिन में कर देंगे। 16 दिन आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 16 दिन। तो इस सवाल का आंसर भी आपके का आ चुका है
है, कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 16 दिन। इस सवाल का आंसर भी आ चुका है। चलिए एक और सवाल के पास लेके चलते हैं आपको। सवाल यहाँ से क्या है कि ए 25 घंटे में 75 प्रश्न लिख सकता है। मेरे शेर में अगर ए की क्षमता निकालूं, ए देख लीजिए क्या है, ए की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि ये 25 घंटे में कितने प्रश्न लिख रहा है, आप कहेंगे 75। और मैं इसकी अगर क्षमता निकालूं, क्षमता क्या होती है 1 घंटे में, तो मैं कहूं कि 1 घंटे में कितने करेगा, तो आप 25 से इसे काटोगे, 25 से 75, इसकी क्षमता आ चुकी है 3। अब अगली बात क्या है कि a प्लस बी मिलकर, कितने a प्लस बी मिलकर दोनों ने क्या काम किया है, तो आप कहेंगे भैया कि a प्लस बी मिलकर तो कितना 27 घंटे में 135 पृष्ठ छाप रहे हैं। कितने घंटे में, आप कहेंगे 27 घंटे में कितने पृष्ठ छाप रहे हैं, 135 पृष्ठ छाप रहे हैं। तो मैं इनकी 1 घंटे की क्षमता बूझूं दोनों की, तो आप कहेंगे कि 1 घंटे में तो भैया ये कितना 27 से इसे काटा तो 5 बार कटा, कितनी 1 घंटे में 5 आ चुकी है क्षमता। अब मेरी बात आप लोग एक बात ध्यान से देखो, a का मान कितना आया है 3 और a प्लस बी का मान कितना आया है, अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया a प्लस बी का मान तो 5 आया है क्षमताओं का। अब मेरे शेर यहाँ से a का मान 3 है, मैं यहाँ पर 3 रख दूं तो b का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 5 में से 3 घटाए तो 2 आ जाएगा। हमें b का मान भी मिल गया। किसका, बी का मान भी मिल गया। तो उसने कही है बी जो है 42 पृष्ठ कितने समय में छापेगा, तो मेरे शेर बी का समय पूछा है, बी का शेर समय और कितने 42 पृष्ठ छापने, बी की क्षमता कितनी है 2। जब आप 2 से इसको काटोगे तो कितने समय में छाप देगा, आप कहेंगे भैया 21 घंटे में छाप देगा। कितने में, आप कहेंगे भैया 21 घंटे में छाप देगा। और 21 घंटे आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। तो ये भी सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था और आपके सामने इस सवाल का भी आंसर बहुत जल्दी आ चुका है। चलिए अब आपको एक और अच्छे सवाल के पास लेकर के चलते हैं। सवाल है ए बी और सी क्रमशः 6, 9 और 18 दिन में अकेले अकेले एक काम को कर सकते हैं। वे सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं और फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। अकेला सी काम को, शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा। बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। देखो ए कितने में, आप कहोगे 6 में, मैं कहूँ बी कितने में, आप कहोगे 9 में, और मैं कहूँ सी कितने में, तो आप कहोगे 18 में। मेरे शेर इन तीनों का एलसीएम मेरे भाई क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया 18 होगा। और ये ही हमारा क्या आता है, टोटल वर्क भी आता है। क्या आता है, टोटल वर्क भी आता है। अब देख लीजिए इनकी क्षमता है, 6 की कितनी बार गई, 3 बार, और 9 की 2 बार, और 18 की 1 बार। ये इनकी क्षमताएं आ चुकी है। उसने कही तीनों मिलकर के, तो तीनों मिलकर के जब ये काम करेंगे, कौन कौन, a प्लस बी प्लस सी, कौन कौन, a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 2 5 और 1 6 आ जाएगी। और इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया, आप कहेंगे इन लोगों ने 1 दिन तक काम किया। तो इन्होंने कितना काम कर दिया, आप कहेंगे 6 काम कर दिया। मेरे भाई एक बात सोचो, यहाँ पे क्या था, 18 काम था और इन लोगों ने 6 काम कर लिया, 6, तो शेष काम कितना बचा। अगर मैं आपसे शेष काम पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया कि 18 था, 6 हो चुका है, तो अब तो 12 बचा। कितना बचा, 12 बचा। और 12 को कौन करने जा रहा, अकेला सी। कौन जा रहा, अकेला सी जा रहा। कौन, सी। सी की क्षमता कितनी है मेरे शेर, तो आप कहेंगे भैया सी की क्षमता तो 1 है। सी की क्षमता हम लोगों के पास कितनी है, 1। तो जब सी इस काम को करने जाएगा, कितने काम को, 12 को, और सी की क्षमता कितनी है 1, तो कितना समय ले लेगा, 12 तो आप कहेंगे सी कितना दिन ले लेगा, तो आप कहेंगे 12 दिन ले लेगा। कितना दिन ले लेगा, 12 दिन ले लेगा। और 12 दिन आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है कि सी जो है इस सवाल के 12 दिन आपके ले लेगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल के पास। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि ए किसी कार्य का 40% 12 दिन में। तो मेरी बात सुनो, ए जो है किसी कार्य का 40%, और 40% की भिन्न कितनी होती है बच्चे, आप कहेंगे भैया 2/5 होती है। क्योंकि 20% की 1/5, तो 40% की 2/5, तो 12 दिन में कर रहा, तो 12 मेरे भाई कितने गुना, आप कहेंगे भैया 6 गुना। तो पूरा काम भी कितने दिन में करेगा, आप इसका भी 6 गुना कर दीजिए, तो 6 पंजे 30, ये 30 दिन में करेगा। ऐसे ही आप लोग यहाँ से बी का भी निकाल लीजिए। अगर आप बी का निकालोगे तो बी उसी काम का 60%, तो बी जो है उसी का 60%, मेरे शेर 60% की भिन्न 3/5 होती है। और कितने समय में कर दे रहा, आप कहेंगे 15 दिन में। 15 में मतलब कितने गुना, आप कहेंगे 5 गुना। तो पूरा काम कितने में करेगा मेरे भाई, इसका भी 5 गुना करेंगे हम लोग, तो 5 पंजे 25 दिन में ये हमारा पूरा काम कर देगा। आगे क्या है, दोनों ने मिलकर 10 दिन तक साथ काम किया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये सवाल क्या बन गया कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। कितने में, आप कहेंगे भैया 25 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना, टोटल काम कितना, तो आप कहेंगे भैया टोटल काम 150 हो चुका है। इसकी क्षमता कितनी, 30 पंजे 150 और 25 छक्का 150। अब उसने कही है दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, दोनों मिलकर के। तो दोनों मिलकर के काम करेंगे, कौन कौन, ए प्लस बी जब ये काम करेंगे दोनों मिलकर के, ठीक है। और बोला क्या है कि दोनों मिलकर के
10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 10 दिन तक, तो दोनों मिलकर के 5 और 6 कितना 11, और इन लोगों ने 10 दिन तक काम किया, तो इन्होंने कितना काम कर दिया, आप कहेंगे 110 काम इन लोगों ने यहां से कर लिया। उसके बाद क्या था, उसके बाद ये था कि शेष काम को सी अकेला, मेरे भाई शेष काम को सी करने के लिए जा रहा, शेष काम कितना बचा, आप कहेंगे 40 बचा, 40, और कितने 4 दिन में कर दे रहा, 4 में, तो इसकी क्षमता कितनी आएगी, सी की क्षमता आएगी 10। मेरे शेर सी की क्षमता कितनी आएगी, 10 आएगी, क्योंकि सी जो है 40 काम को 4 दिन में कर दे रहा। 40 काम को 4 दिन में, मैंने बताया था क्षमता क्या होती, एक दिन में किया गया कार्य है, तो 40 काम को 4 दिन में कर रहा, तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा, आप कहेंगे भैया एक दिन में 10 कार्य कर रहा, तो इसकी क्षमता कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है। अब क्या बोला है कि तीनों एक साथ मिल करके, अब देख लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, तीनों एक साथ मिलेंगे, कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक साथ मिल करके, ठीक है। जो काम था कितना था, आप कहेंगे भैया 150 काम था, 150, और बटे तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 6 5 11 8 10 कितना 21 हो जाएगा। मगर क्या बोला है कि 28% कार्य, मेरे भाई कितना, पूरा कार्य नहीं, 28% कार्य, तो आप कहेंगे 28/100 लगा दो, 50 दूनी 100, 50 तिये 150, 3 से काट दिया कितनी बार, 7 बार, और 7 से काट दिया कितनी बार, 4 बार, और 2 से इसको काट दिया कितनी बार, आप कहेंगे भैया 2 बार। तो यहां से जो आंसर आ चुका है आपका वो कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया आंसर आ चुका है हमारा 2। कितना आ चुका है इस सवाल का आंसर, आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर हमारे का आ चुका है कितना, 2 आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल था ये भी। अब अगले सवाल के पास चलते हैं हम लोग। सवाल यहाँ से क्या है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं कि तो 4 दिन के पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया तथा बी ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। सी ने शेष कार्य अकेले ही पूर्ण किया, तो कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए। ए की मैं बात करूं तो ए कितने में, आप कहेंगे भैया 20 में। बी की बात करूं तो बी कितने में, आप कहेंगे भैया 24 में। और सी की बात करूं, सी कितने में, आप कहेंगे 30 में। तीनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ चुका है 120, और यही हमारा टोटल वर्क आ चुका है, ठीक है। यहां से क्षमता कितनी 6, यहां से कितनी 5, और यहां से कितनी आप कहेंगे भैया 4 आ चुकी है क्षमता, ठीक है। आगे उसने बोला क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। सवाल में बोला गया है कि तीनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। मेरे भाई 4 दिन, कौन कौन, तीनों मिलकर, कौन, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर के। और तीनों की क्षमता कितनी आ गई, 6 4 10 और 5 15। इन लोगों ने 4 दिन काम किया, तो इन लोगों ने 4 दिन में कितना काम कर लिया, 60 काम कर लिया। कितना, 60 काम कर लिया। अब देख लीजिए क्या है उसके बाद, क्या ए ने काम छोड़ दिया, और बी ने जो काम छोड़ा है, बी ने काम कब छोड़ा, 6 दिन पहले, ठीक है। तो शेष काम कितना बचा, 60। अगर बी भाई इस काम को करता रहता, 6 दिन तक और कर लेता, तो बी की क्षमता कितनी थी, 5, और बी अगर इसको 6 दिन तक कर लेता तो बी 30 कार्य और करता, कितना, 30। तो अब काम कितना हो चुका है, ये 90 काम हो चुका है। और इस 90 काम को ये कौन बंदे करते बाद में, बी और सी करते। कौन कौन, बी और सी। और बी और सी की क्षमता अगर मैं देखूं तो कितनी हो जाती है, आप कहेंगे 9 हो जाती। 9 से इसको काटते तो अभी ये कितने दिन और ले लेते, 10 दिन और ले लेते। कितने, 10 दिन और ले लेते ये लोग, 10 दिन, ठीक है। अब ये 10 दिन तो ये हो गए मेरे भाई, और 4 दिन ये हो गए। टोटल काम के दिन पूछे तो आप कहेंगे 10 और 4 कितने मेरे शेर, 14 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, आप कहेंगे भैया 10 और 4 कितने दिन हो चुके हैं, यहाँ से 14 दिन हो चुके हैं, और यही आपका आंसर होगा मेरे भाई। जो 14 दिन हो चुके हैं, और यही आपका क्या है बच्चे, आंसर है 14 दिन। तो देख लीजिए इस सवाल का आंसर भी आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। जो 14 दिन है वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए क्या है कि ए बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम। देखो दोनों ने क्या दिन तक काम किया, आप कहेंगे भैया दोनों ने 2 दिन तक काम किया, और ये पूरा काम कितने दिन में कर रहे थे, 3 दिन में। 2 दिन तक कर लिया। अगर मैं कहता कि ये दोनों लगे रहते तो ये अभी कितने दिन और लगाते काम करने में, 1 दिन। अगर मैं आपसे कहूं कि बचा काम, शेष काम अगर ए और बी करते दोनों, ए प्लस बी, तो कितने दिन में और लगाते, आप कहेंगे भैया 2 दिन और लगाते। और इस काम को किसने कर लिया अकेले, आप कहेंगे अकेले बी ने, सॉरी बी छोड़ देता है तो अकेले किसने किया है, फिर ए ने किया है। बी लेकिन 2 दिन के बाद बी छोड़ देता है, ठीक। तो किसने किया है, ए ने किया है। और ए ने इस काम को कितने दिन में किया है, सॉरी ये 2 दिन कर लिया, तो ये 1 दिन बचा। यहां से क्या ये 1 दिन में कर लेते, ठीक है, 1 में कर लेते। और इनका 1 दिन का कार्य जो है 1 दिन का, ए ने 2 दिन में किया है। कितने में, 2 दिन में। तो यहां से पता क्या चला कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे भैया ए प्लस बी की क्षमता 2 है। और ए की क्षमता कितनी आई है, आप कहेंगे 1 आई है। तो बी की क्षमता कितनी आएगी, आप कहेंगे ये भी 1 आएगी।
अब मेरी बात थोड़ी सी सुन लो, यहाँ पे इनकी हम लोगों को क्षमता मिल चुकी है, कितनी क्षमता मिल चुकी है, 2। दोनों की क्षमता कितनी है, 2, और दोनों किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया 3 दिन में। तो टोटल काम कितना है बच्चे, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है? अगर मैं ये आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया टोटल वर्क है 2 3 6, कितना, 2 × 3 बराबर कितना है टोटल वर्क, आप कहेंगे 6 है टोटल वर्क। कितना है, 6। तो बी अकेला, अब देख लीजिए बी अकेला जाएगा, बी अकेला जाएगा, 6 वर्क है और बी की क्षमता कितनी है, 1। तो ये कितने दिन ले लेगा, आप कहेंगे ये 6 दिन ही ले लेगा। कितने दिन, 6 दिन, और यही आपका आंसर है 6 दिन बच्चे। ठीक है, यही आपका आंसर है 6 दिन। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 6 दिन। जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही है, 6 दिन। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां 240 दिन में बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 336 दिन में कितनी कुर्सियां बना पाएंगे? मेरे भाई ये जो सवाल है आपका M1 D1 H1 अपॉन W1, ठीक है, बराबर क्या होगा, M2, क्या होगा मेरे शेर, M2 D2 और H2 कितना, और H2 अपॉन कितना मेरे भाई, W2। इस वाले तरीके से ये सवाल आपका होगा। तो रख दीजिए, पहले व्यक्ति कितने थे, आप कहेंगे 12 बढ़ई थे, इनटू, ठीक है मेरे शेर, प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे, और कितने दिन तक काम किया, आप कहेंगे भैया काम किया इन लोगों ने 240 दिन तक। लेकिन काम कितना किया, तो आप कहेंगे काम किया इन्होंने 460 कुर्सियां बनाई। कितनी, 460 कुर्सियां बनाई, बराबर। अब आप कहेंगे बाद में कितने व्यक्ति हो गए, 18 व्यक्ति हो गए, इनटू कितने घंटे काम किया, 8 घंटे, और कितने दिन लगा दिए, 360 दिन लगा दिए, और काम कितना किया, तो हम कहेंगे काम किया इन्होंने ए। काम कितना किया, काम, यही तो काम हमको लोगों को निकालना है। तो देख लीजिए 12 से काट दीजिए, 12 दूनी 24, 12 थी 36 मेरे शेर, ठीक है। 3 से आप इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। और जब आप इसको 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 से इसको क्या बार काटेंगे आप, 6 बार, और 6 से इसको कितनी बार काटेंगे, आप कहेंगे 3 बार, और ये 3 इधर गुणा लगा लेगा। तो मेरे शेर ए बराबर क्या होगा, आप कहेंगे 460 गुणा 3 होगा। कितना, 460 गुणा 3। और बच्चे ए का मान कितना है, मैं यहाँ से अगर बूझूं, मतलब कुल कुर्सियां कितनी बनी, 0, 6 तिया 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 1 13, मतलब कितनी कुर्सियां बन गई, 380 कुर्सियां बनेंगी। कितनी कुर्सियां बनेंगी, 380, सॉरी 1380 कुर्सियां बनेंगी। और 1380 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है मेरे शेर, बिल्कुल सही है, 1380 कुर्सियां। चलिए अगला सवाल, एक और बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है। सवाल है कि 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन के बाद 2 आदमी कार्य छोड़कर चले गए और 8 आदमी शामिल हो गए, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बहुत अच्छा। मेरे शेर कितने थे, 12 व्यक्ति थे। मैंने माना एक व्यक्ति की क्षमता 1 है, तो 12 व्यक्तियों की 12 हो गई, और ये 90 दिन में कर रहे थे। मैंने कहा कि बिल्कुल सही है। तो टोटल वर्क कितना आ चुका है, 12 नंबर 108, मतलब 1080 काम जो है ये टोटल वर्क आ चुका है। कितना, टोटल वर्क। कब, जब मैंने एक व्यक्ति की क्षमता 1 मानी है, एक व्यक्ति की क्षमता 1, तो 12 व्यक्तियों की क्षमता कितनी हो जाएगी मेरे शेर, 12 हो जाएगी, और 12 से 90 को गुणा कर दिया, तो टोटल वर्क आ चुका है हमारा कितना, 1080। अब यहां से क्या है कि वो 12 के 12 व्यक्ति काम पे लग गए, तो इनकी क्षमता 12 ही थी, और इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया, 30 दिन तक। तो इन्होंने कितना काम कर दिया, 12 या 36, 360 काम इन लोगों ने कर लिया। कितना, 360 काम जो है वो इन लोगों ने कर लिया है, 360 काम। अब देख लीजिए उसके आगे क्या हुआ। अब बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि 2 आदमी चले गए, 8 आ गए, मतलब अभी 6 एक्स्ट्रा हो गए। तो पहले 12 थे, अब कितने हो गए ये लोग, 18 हो गए। कितने हो गए, 18। और अब काम कितना बचा है, आप कहेंगे भैया काम इसमें से घटाया तो 720 काम बचा है। ये 18 व्यक्ति 720 को कितने दिन में कर देंगे, हम कह रहे हैं डी दिन में कर देंगे। तो बच्चे डी का मान कितना आएगा, आप कहेंगे 18 से इसको काटा, 18 चौक 72, आप कहेंगे 40 दिन। शेष काम कितने दिन में हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 40 दिन में हो जाएगा। और 40 दिन आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है कि शेष काम जो हमारा 40 दिन में हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहां से क्या है, सवाल है कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। कितने में, 24 दिन में जोत सकते हैं। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। बहुत अच्छा, देख लीजिए पहले तो यहाँ अथवा आ गया, तो अथवा की बात रख लीजिए। क्या है, 8 पुरुष है या है अथवा है, अथवा का मतलब होता है बराबर, या
36 लड़के, मेरे शेर कितने 36 लड़के एल, तो 18 का 18, 18 दूनी 36। यहाँ से जो पी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, पी की क्षमता 2 और लड़के की क्षमता कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे भैया 1 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है। यहाँ से हम लोग देख लीजिए, अगर टोटल वर्क भी निकालना है, टोटल वर्क तो कहीं से भी निकाल लीजिए आप, यहाँ से निकाल लो 36, यहाँ से निकाल लो तो 36, तो टोटल वर्क कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया टोटल वर्क तो 36 आ चुका है। कितना आ चुका है, 36 आ चुका है टोटल वर्क। अब देख लीजिए क्या है सवाल, ये है सॉरी टोटल वर्क 36 नहीं, अभी ये 6 घंटे भी और चल रहा है। कितना, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में। तो मेरे भाई अब देख लीजिए यहाँ से जो हमारे पास टोटल वर्क होगा वो किस प्रकार होगा, तो आप कहेंगे भैया ये होगा, कहीं से भी रख लीजिए। अगर हम लड़कों की वैल्यू रखें, लड़कों की, तो बच्चे क्या रखेंगे हम 36L, ठीक है मेरे शेर, इंटू कितने 6 दिन काम करके इंटू कितने 24 दिन में, ठीक है मेरे भाई, बराबर। ठीक, अब इसी काम को 24 पुरुष, तो आप कहेंगे 24P आएगा, ठीक है, कितना आएगा 24P इंटू कितना मेरे भाई 24 लड़के, तो आप कहेंगे 24L आएगा इंटू कितने 9 दिन में, ठीक है, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, तो आप कहेंगे भैया दिन कितने, D दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे, D दिन लग जाएंगे। अब देखो एक बात सुनो, यहाँ से इनकी क्षमता रख दो, L की पावर कितनी थी मेरे शेर 1 थी, तो 36 सेकंड 36, ये तो 36 रह गया, इंटू कितना 6 इंटू कितना मेरे भाई 24, कितना ये 24 बराबर। यहाँ से P की क्षमता कितनी है 2, तो 24 दूनी 48 रख दो, यहाँ से आप 48 गुणा यहाँ से कितना 24 सेकंड 24 रख दो और गुणा यहाँ से 9 रख दो और फिर कितना आप लोग D रख दो, कितना D रख दो। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से 24 से आपका ये 24 कैंसिल आउट हो गया, 24 से आपका ये 24 कट चुका है मेरे भाई, 24 से 24 कट गया, बहुत गजब है। ठीक, 12 तिया 36, 12 चौक 48, बच्चे 3 और 4 कट गया, ठीक है, 3 से काटा 3 तिये 9 3 बार, और 3 से इसको काट दिया कितनी बार 2 बार, और 2 से इसको काट दिया मेरे भाई कितनी बार 2 बार, कितनी बार 2 बार, ठीक है, 2 से इसको काट दिया कितनी बार 2 बार। तो यहाँ से देख लीजिए क्या है, कहीं मैंने गलती कर ली क्या भाई सवाल में, ठीक है, क्या था, अगर मैं यहाँ से देखूं तो 18 लड़के 6 दिन, ठीक है, तो 36L गुणा 6 और 24 दिन में, तो 24 आदमी 24 आदमी तथा 24 लड़के, बच्चे यहाँ पे क्या है प्लस आएगा, क्या आएगा 24 आदमी और 24 लड़के, तो आप कहेंगे भैया इधर जो आएगा ये प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ से कितना आएगा ये प्लस आएगा। ठीक, कैसे प्लस आएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये ऐसे प्लस आएगा। कितना था ये, आप कहेंगे 24P था मेरे भाई, कितना था ये 24P प्लस 24L, बच्चे कितना 24L ये थे, अपॉन यहाँ से सॉरी बंद कर दो इसको, कितना आप कहेंगे भाई, अब यहाँ से कितना है 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इंटू कितने दिन लगा देंगे, D दिन लगा देंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे ये कितना 24 दूनी 48 और 24 कितना, तो आप कहेंगे 48 24 72, 24 तो ये 72 आएगा ये आपका, ये तो 36 ऐसे रह जाएगा, गुणा कितना आप कहेंगे 6 और गुणा कितना मेरे शेर आप कहेंगे 24, और ये इनका योग कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए 24 दूनी 48 क्योंकि P की 2 है, 48 और 24 कितना मेरे भाई आप कहेंगे 72 गुणा 9 गुणा D, 72 गुणा 9 गुणा D बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे हम 24 तिये 72 3 बार, ठीक है, और यहाँ से हम 9 से इसको काटेंगे 9 चौक 36 4 बार, और 3 से इसको काटेंगे 2 बार, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, तो D बराबर कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 8 आ चुका है। कितने दिन, आप कहेंगे 8 दिन, कितने दिन आप कहेंगे 8 दिन। तो बच्चे इस सवाल का आंसर 8 दिन कहाँ है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर D है बिल्कुल सही है 8 दिन, जो ऑप्शन नंबर D है बच्चे इस सवाल का वो बिल्कुल सही है 8 दिन। चलिए अब आपका लास्ट सवाल, मतलब जो आज लास्ट नहीं 26वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है कि 5 किमी लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिन के बाद पता चला कि केवल 3.5 किमी सड़क ही बन पाई है, तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने की जरूरत है। बहुत अच्छा, बहुत गजब। देख लीजिए क्या है, 80 दिन और 280 मजदूर लगा दिए मेरे शेर, 280 मजदूर लगा दिए कितने दिन के लिए, 80 दिन के, और उन लोगों से जो काम हुआ वो कितना हुआ है, आप कहेंगे 3.5, कितना 3.5। अब जब 3.5 की मैं बात करूं तो कितना लिख देंगे हम इसको, 3.5 भी लिख सकते हैं, कितना 3.5, ठीक है, बराबर। अब देख लीजिए दिन कितने बचे, क्योंकि 100 दिन में काम करना था, कितने में करना था, आप कहेंगे 100 दिन में काम करना था, और 80 दिन यहाँ से हो चुके हैं, तो कितने दिन बचे, आप कहेंगे 20 दिन बचे, 20 दिन बचे, इंटू मैं कहूँ कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, तो आप कहेंगे भैया 280 तो थे, उनसे प्लस कितने लगाओगे, तो चलिए मैं कहता हूं कि टोटल जो व्यक्ति हैं यहाँ सारे के सारे ए हैं, कितने हैं टोटल, अब ए व्यक्ति हैं, और ये लोग काम कितना करेंगे, तो आप कहेंगे 5
किलोमीटर थी ना, उसमें से 3.5 बन गई, तो अभी 1.5 बची। पॉइंट से आपका पॉइंट कट गया, ठीक है। अब आप इसे काटोगे, 5 तिये 15, 5 चौक 20, ठीक है। और 4 से इसको आप काट देंगे, 4 दूनी 8, 20 बार। और 5 से इसको काटेंगे आप, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, और 7 से इसको आप काट देंगे, 7 चौक 28, 40। तो ये कितना हो गया, 4 चौक 16, 160, और बटे में कितना है 3, ये 3 भी इधर गुणा कर लेगा। तो ये कितना हो चुका है आपका 160 गुणा कितना मेरे भाई, आप कहेंगे 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे बराबर हो जाएगा यहाँ से ए। तो 16 तिया 48, मतलब कितने व्यक्ति लगेंगे, अब जो है व्यक्ति लगेंगे आपके, आप कहेंगे भैया अब जो व्यक्ति लगेंगे 480 व्यक्ति लगेंगे। 480 व्यक्ति इस समय जो बाद में है वो लगेंगे। अब देख लीजिए क्या है, उसने बोला है कि अतिरिक्त, यहां से पूछा क्या है उसने, अतिरिक्त। पहले कितने लग रहे थे, आप कहेंगे 280 लग रहे थे। पहले कितने लग रहे थे, 280, और अब कितने लग रहे हैं टोटल, तो आप कहेंगे भैया अब लग रहे हैं टोटल कितने, 480, ठीक है। तो कितने और अतिरिक्त बुलाने पड़ गए भाई, तो पहले वाले घटा दो, पहले वाले कितने थे, 280 थे। जब इसमें से 280 घटाओगे तो अब कितने लगाने पड़ गए, अतिरिक्त जो लाने पड़े भाई वो 200 लाने पड़े। कितने लाने पड़े मेरे शेर, जो अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़े वो 200 अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़े। तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या था, ऑप्शन नंबर सी था। तो देख लीजिए बच्चे, ये सवाल बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आए होंगे, और आज हम अपनी वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, यहीं रोकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।